ओम गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम वैशाख महात्म्य कथा के अंतर्गत अध्याय 5 का रसपान करेंगे। चौथे अध्याय में 5 प्रेतों के उद्धार हेतु मुनि शर्मा ने उन्हें पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनाया। अब नारद जी राजा अम्बरीश से कहते हैं, भूपाल, अब तुम पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनो। इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से बहुतेरे पापी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्तोत्र का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्यों का चित्त पराई स्त्री, पराये धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस प्रायश्चित रूपा स्तुति की शरण लेनी चाहिए। यह स्तुति इस प्रकार है। विष्णवे विष्णवे नित्यं, विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थमहंकारगतं हरिं। चित्तस्थमीशं व्यक्तं मनन्तरं पराजितं। विष्णुमीडियं शेषणां नादिनिधनं हरिम। अर्थात संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान श्री हरि विष्णु को नमस्कार करती हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाती हूँ। श्री हरि विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित हैं। ऐसे भगवान श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करती हूँ। विष्णु चित्सगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धि गतश्च यतम। यो अहंकार गतो विष्णुर्यो विष्णुर्मयि संस्थितः। करोति कृतभूतो असो स्थावरस्य चरस्य च। तत्पापं नाशमायाति तस्मिन् विष्णु विचिंतिते। अर्थात जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान हैं, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित हैं, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त हैं तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन श्री हरि विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। ध्यातो हरति यः पापम स्वप्ने दृष्टश्च पापी नामम। तमुपेन्द्रमहं विष्णुं नमामि प्रणत प्रियम। अर्थात जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। जगत स्मरालंबे ह्राजमक्षरम वयम। हस्तावलंबन स्तोत्रम विष्णुम वंदे सनातनम। अर्थात जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी हैं तथा इस अवलंबन शून्य संसार में हाथों का सहारा देने वाले हैं, स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री हरि विष्णु को मैं प्रणाम करती हूँ। सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन धोक्षज ऋषिकेश 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 नमोस्तुते। अर्थात हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मन, हे अध्योक्षज, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी ऋषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। नरसिंहानंत गोविंद भूत भावन केशव। दुरुक्तम दृश्यकृतम ध्यातम शमयाशु जनार्दन। अर्थात हे नरसिंह,
हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्चिंतन को शीघ्र नष्ट कीजिए। यन्मया चिंतितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना आक्रण्य महाबाहो तत्क्षमं नये केशव। अर्थात हे महाबाहो, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया हो उसको शांत कर दीजिए। ब्राह्मण्य देव गोविंद परमार्थ परायण जगन्नाथ जगतदातः पापम शमय मैं अच्युतम। अर्थात ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। यच्च परायणे सायने मध्यायने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापं जानता जानता च ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष माधव। नाम त्रयो उच्चारणतः सर्वयातु मम क्षयम्। अर्थात मैंने पूर्वाहन, सायाहन, मध्याहन तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजाने में जो कुछ पाप किया हो वह सब ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव इन 3 नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाएं। शारीरम में ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष मानसम पापम प्रशमायातु वाकृतम मम माधव। अर्थात ऋषिकेश, आपके नामोच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए। तथा माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पाप नष्ट हो जाएं। यद भुज्जानः पिबतिष्ठनं स्वपज्जाग्रदं यदा स्थितः अकार्ष पापमार्थार्थं कायेन मनसा गिरा महदल्पं च यत् पापं दुर्योनि नरकावहं तत्सर्वं विलयं यातु वासुदेवस्य कीर्तनातम। अर्थात मैंने खाते पीते, खड़े होते, सोते, जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुत्सित योनियों और नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा पाप किया है, वह सब भगवान वासुदेव का नामोच्चारण करने से नष्ट हो जाएं। परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्र, परम च यतम अस्मिन् संकीर्तिते विष्णो यत पापम तत् प्रणश्यतु। अर्थात जिसे परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, वह तत्व भगवान श्री हरि विष्णु जी ही हैं। इन भगवान श्री हरि विष्णु का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हों वे नष्ट हो जाएं। यत पर्याय न निवर्तन्ते गंध स्पर्श विवर्जितम् सूर्यस्त पदम विष्णुस्त तत्सर्वमें भवत्वलम्। अर्थात जो गंध और स्पर्श से रहित हैं, यानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वह श्री हरि विष्णु का ही परम पद है। वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। पाप प्रशमनम स्तोत्रम यह पठे क्षणुया नरः शारीरेर मानसेर वाचा कृते पापेः प्रमुच्यते मुक्तः पापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परम पदम्। तस्मात् सर्वप्रयत्ने स्तोत्रम सर्वाघनाशनम् प्रायश्चितं घोघानां पठित्वयं नरोत्तमे। अर्थात यह पाप प्रशमन नामक स्तोत्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है
वह शरीर, मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र सब पापों का नाशक तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राजन, इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म के किए हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पापमय ईंधन के लिए दावानल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्तोत्र सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्यमय महात्म्य का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी समर्थ नहीं है। वैशाख महात्म्य अध्याय 5 संपूर्ण। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।